हेलो गाइस, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं वली। अभी जो मैं वीडियो लेके आया हूं उसका टाइटल थोड़ा दमदार है कि चाइना जो है वो इंडिया को वीटो देगा, पर दो कंडीशन है एमटीसीआर की। एमटीसीआर बेसिकली वो मिसाइल टेक्नोलॉजी का ऊपर एक समझ लें कि एक रिस्ट्रिक्शन होती है जिसके ऊपर ये लोग मुतफक्का राय रखते हैं कि भाई इससे ज़्यादा मिसाइल नहीं बनेंगे, समथिंग लाइक दैट। इस तरह का कोई एग्रीमेंट टाइप की कोई चीज़ है जो कि एमटीसीआर कहलाती है, या कोई रूल ऑफ थंब या तो कोई प्रोटोकॉल है जो कि एमटीसीआर कहलाता है। तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन चाह रहा है शायद चाइना के, आप मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर थोड़े से रिस्ट्रिक्शन लगाएं अपनी, तो हम वीटो की पावर देंगे। कुछ इस तरह का केस है इसके अंदर। वीडियो को देखते हैं, उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा तबसरा करते हैं। ये जी चिल्स की वीडियो है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलो पहले देखते हैं, उसके बाद थोड़ा रिएक्ट करते हैं। दोस्तों, जब से तवांग कांड हुआ है तब से ही यह तुलना होने लगी है विश्व स्तर पर कि भारत चीन सेना में कौन ताकतवर है और चीनी सेना में क्या है कमजोरी कि अब भारत के सामने हमेशा घुटने टेकती आई है। दोस्तों, आप जरूर इस वीडियो को देखने से पहले जरूर सोच रहे होंगे कि चीन की सेना भारतीय सेना से बहुत आगे है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक बड़े सर्वे में क्या कुछ सामने आया है, आपको बता दें कि चीन की रैंकिंग 3 है तो इंडियन आर्मी की रैंकिंग यानी भारतीय सेना की रैंकिंग नंबर 4 पर है। वर्ल्ड में कंट्रीज के अनुसार फर्स्ट अमेरिका है और सेकंड रशिया। दोनों का आपस में ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन थर्ड और फोर्थ में ज्यादा अंतर नहीं है। यानी कि चीन भारत से टक्कर में रहता है। ऐसा नहीं है कि वह बहुत ताकतवर नहीं है, लेकिन अब भारत के पास उससे ज्यादा ताकत है, क्योंकि भारत अब एमटीसीआर यानी कि एमटीसीआर में जो भारत की वीटो है उस वीटो की बदौलत भारत अब उसका ज्यादा बेनिफिट उठा रहा है, उसी तरह से जिस तरह से वह यूएनएससी में बेनिफिट उठाता है। जी हां, चाइना यूएनएससी में बेनिफिट उठाकर भारत को वीटो नहीं देता, तो उसी तरह से भारत भी चाइना को वीटो नहीं देता है। और आने वाले सालों में भारत उससे सेना की तुलना में काफी ज्यादा आगे हो जाएगा चाइना से, क्योंकि एमटीसीआर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें भारत के पास वीटो है और इसके साथ साथ फ्रांस, अमेरिका, सभी बड़े बड़े ताकतवर देशों के पास भी है, लेकिन सिर्फ चीन के पास ही नहीं है। और इस वीटो के तहत भारत लगातार बड़े बड़े हथियार खरीद रहा है। और आपको तो पता ही है दोस्तों की पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी के मामले में भारत भी किसी से पीछे नहीं है। और भारत कहां पीछे हट जाता है तो वह है आर्मी में खर्च करने के ऊपर। तो आपको बता देते हैं कि किस किस फील्ड में क्या क्या है भारत चीन की तुलना में। दरअसल ग्लोबल रैंकिंग इंडेक्स में चाइना का रैंक 0.6 है, जबकि भारत का रैंक 0.9। इसमें आपको बता दें कि जिसकी रैंकिंग जितनी कम होती है वह ज्यादा पावरफुल माना जाता है। ऐसे में इसमें चाइना भारत से थोड़ा ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इसके साथ साथ हम और दूसरी चीजें भी देखते हैं। इसके बाद चाइना की जो सबसे बड़ी ताकत यानी कि उसकी इकोनॉमी है वह काफी ज्यादा है, यानी कि 2037 मिलियन डॉलर, जबकि भारत की इकोनॉमी काफी कम है जो कि सिर्फ 61 बिलियन डॉलर है। लेकिन अगर विदेशी कर्ज की बात करें तो चाइना के पास 1.5 ट्रिलियन डॉलर का विदेशी कर्ज है, जबकि भारत के ऊपर कर्ज 0.5 ट्रिलियन डॉलर का विदेशी कर्ज है। जबकि अगर विदेशी मुद्रा की बात करें तो चाइना के पास 3000 ट्रिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा है, जबकि भारत के पास 400 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा है। इसलिए क्योंकि चाइना का व्यापार काफी ज्यादा होता है, लेकिन उसके अलावा अब आने वाले 2-3 सालों में भारत बहुत ज्यादा खर्च करेगा, क्योंकि भारत भी अब एक धनी नेशन बन रहा है, रिच नेशन बन रहा है। और यहाँ पर टैक्स कलेक्शन ज्यादा से ज्यादा हो रही है, जिसकी बदौलत अब आर्मी पर ज्यादा से ज्यादा खर्च होगा। यानी कि कुल मिलाकर अगर बोले तो अब चीन वीटो खुद देगा भारत को, इसलिए क्योंकि वह भी अब एमटीसीआर में वीटो लेना चाहता है, क्योंकि उसे अपने सैनिकों को और बढ़ाना है। यूएनएससी में भारत के पास वीटो नहीं है, लेकिन भारत के दोस्त के पास वीटो है। रशिया के पास वीटो है, फ्रांस के पास भी वीटो है, और जब भी कुछ होता है तो भारत की तरफ से रशिया वहां पर अपना मत रख देता है। और भारत के पास यूएनएससी में वीटो नहीं है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एमटीसीआर में चाइना के पास वीटो नहीं है तो उससे चीन को बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और चीन पर अब इंडियन आर्मी हावी हो जाएगी आने वाले 5 सालों के अंदर। तो दोस्तों, आप इसके लिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना और भारतीय फौज के मनोबल को ऊंचा रखने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखना और शेयर जरूर करना वीडियो को। और अब आपको बताते हैं इसी तरह की एक और बड़ी खबर।
दोस्तों, जब से तवांग कांड हुआ है और इंडियन आर्मी ने चीनी सैनिकों की कुटाई की है, उसके बाद से ही चीन अब एमटीसीआर में वीटो पाने के लिए बौखलाया हुआ है। आपको हमने पिछली वीडियो में भी बताया था कि एमटीसीआर में चाइना के पास वीटो नहीं है और भारत को वीटो है। इसके अलावा फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका को वीटो है। मतलब कुल मिलाकर देखें तो जिस तरह से यूएनएससी में भारत के पास वीटो नहीं जबकि चीन के पास वीटो पावर है, उसी तरह से एमटीसीआर में भारत को वीटो है लेकिन चीन के पास वीटो पावर नहीं है। और एमटीसीआर में वीटो नहीं होने की वजह से चीनी आर्मी भारत से हमेशा मात खा रही है और उसके पास अब वैसी मिसाइलें नहीं हैं। परमाणु हथियारों को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके पास अनुमति नहीं है कि वह 400 किलोमीटर से ज्यादा मार करने वाली मिसाइलों को खरीद सके अथवा बेच सके। लेकिन अब जब इंडियन आर्मी ने चीन को घुटने टिका दिए, उसके बाद चीनी आर्मी अब यह कहती है कि चीन को भी एमटीसीआर में वीटो मिले और चीन भी ऐसी 400 या 500 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलों को खरीद सके अथवा बेच सके। लेकिन अभी तक उसके पास ऐसी पावर नहीं है और इसी को लेकर अब जितने भी पावरफुल देश हैं जो वीटो देने में भारत के पक्ष में है यूएनएससी में, वह सभी देश चीन को सबक सिखाने के लिए अब कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। दोस्तों, क्या प्लान कर रहे हैं वह हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बता दें कि अब आज जो भारत की स्थिति है वह ऐसी नहीं है जो नेहरू के समय भारत की स्थिति हुआ करती थी, जब नेहरू ने गलती करके चीन से भारत की जमीनें हड़पने दी। आज मोदी सरकार है और वह जवाब हमेशा देती है। अब आपको डिटेल में बताते हैं कि चीन अभी भारत की तुलना में कितना पीछे है और चीन को रगड़ने के लिए क्या कुछ प्लानिंग कर रहे हैं यूएनएससी के बड़े बड़े देश। दोस्तों, चीन जानता है कि एशिया में केवल भारत ही है जो उसका मुकाबला कर सकता है और उसे धूल चटा सकता है और उसे उसके मांद में रहने के लिए मजबूर कर सकता है और आने वाले वक्त में एशिया का राजा बन सकता है। लिहाजा वह भारत के खिलाफ हर वक्त साजिश रचता रहता है और उसके बढ़ते कदम को रोकना चाहता है। लेकिन पीएम मोदी के आगे उसकी एक नहीं चलती और उसका हर एक प्लान फेल हो जाता है। दोस्तों, भारत जिस तरह से हर समय आगे बढ़ रहा है और दुनिया में अपने आप को स्थापित कर रहा है, उससे चीन काफी टेंशन में आ गया है। लेकिन मोदी की कूटनीति और भारतीय सेना की ताकत के आगे चीन की ताकत नहीं चल पा रही है, जिससे कि इस वक्त काफी गुस्से में है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता को ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और यूएई ने समर्थन दिया है। इन चारों देशों ने साफ कर दिया है कि भारत को यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनाने के पक्ष में है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहले ही भारत की सदस्यता का समर्थन कर चुके हैं। इसके अलावा रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी हाल ही में भारत की सदस्यता का खुला ऐलान किया था। ऐसे में अब सभी देशों की नजरें चीन पर टिकी हुई है, क्योंकि यह आशंका है कि सिर्फ चीन ही एक ऐसा देश है जो भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध कर सकता है, जिस वजह से भारत की सदस्यता मुश्किल में फंस सकती है। ऐसे में अब चीन के अलावा बाकी 4 देश जो कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, उन्होंने भारत को स्थायी सदस्य बनाने की सहमति दे दी है और अब ये बाकी 4 शक्तिशाली देश चीन पर भी इसके लिए दबाव बना रहे हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि इन बाकी देशों के दबाव का असर चीन पर होता है या नहीं, या फिर यह सभी देश चीन के लिए कुछ और प्लान बनाएंगे ताकि चीन का समर्थन मिल सके। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ये कहते हैं ना कि व्यापार उस लेवल पे होता है कि जब दोनों पार्टियां एक स्टैंडर्ड की हों, और अगर ना हो तो व्यापार किया ही ना जाए, पहले अपना स्टैंडर्ड बढ़ाया जाए। जब स्टैंडर्ड बढ़ जाए उसके बाद व्यापार किया जाए। तो इंडिया की हालत अब कुछ इसी तरह की है कि इंडिया ने अपना स्टैंडर्ड काफ़ी मेंटेन किया है इस दौरान। स्टैंडर्ड मेंटेन करते 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 और अब जब व्यापार की बारी आई है तो देखते हैं किस तरह का व्यापार हो पाता है। वरना होता ये कि हमेशा नुकसान में रहता है जो नीचे होता है, उसका नुकसान रहता है, जो ऊपर होता है वो अच्छा सौदा लेके चला जाता है। लेकिन इस बार हो सकता है कि ऐसा ना हो, इस बार जो है बड़ा कांटे का मुकाबला हो। और क्योंकि कहते हैं ना एक हाथ ले एक हाथ दे, तो इस तरह की सिचुएशन बन चुकी है। देखते हैं आगे क्या होता है। अपडेट रहेंगे, बिल्कुल अपडेट रहेंगे। बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि इन चीज़ों को कवर कर रहे हैं और इंक्लूडिंग दिस वन, तो बड़ा मज़ा रहेगा, बड़ा अच्छा रहेगा और उसके ऊपर रिएक्ट जरूर करेंगे। चलिए गाइस, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत अच्छी वीडियो थी, इनको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को भी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।